तेहरान जल रहा है, खत्म है। वहाँ पे कोई चीज, कोई गली नहीं बची सेफ जहाँ पे बच्चे सरवाइव करें। बच्चे बोलते हैं पता नहीं, शायद अब उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है, अब उस नाम पे बोलते नहीं अब नहीं बचेंगे, अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ बचेंगे, नहीं हो रहा है कुछ भी। हमारे बच्चे ईरान में पढ़ते हैं, पिछले 3 दिनों से न वो सोए हैं न हम सोए हैं। हमें अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे, बिलखुसूस हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं और वो करेंगे भी। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमसे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हालात बहुत खराब है। वो It's not a big deal for Government of India. Government of India is fully capable. Our country is fully capable. उनको already आप देखें, if you go into the past, already such operations have been carried out. ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव ने हलचल मचा दी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर भारत के जम्मू कश्मीर पर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों परिवार चिंता और तनाव में हैं, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई के लिए ईरान में रह रहे हैं। पीड़ित परिवारों के चेहरे पर मायूसी, गम और चिंता साफ नजर आ रही है। परिवार सरकार से जल्द अपने बच्चों को वहां से निकालने की मांग कर रहे हैं। वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि बस उनके बच्चों को सुरक्षित उनके देश भारत लाया जाए। वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हेवी स्ट्राइक्स हुई हैं, और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। लेकिन आपको पता है, हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लखते जिगर है, वहां पर बच्चे सबके साझे होते हैं। ये हो सकता है कि इस ऑपरेशन को अगर ये एक्सपेडाइट करें, उनको अगर इवैक्यूएशन इमीडिएटली नहीं पॉसिबल, एयर स्पेस नहीं मिल रही है, तो फिलहाल उनको ऐसी लोकेशन पर ले चले जहां पर उनको बेटर मतलब शेल्टर्स मिले। बंकर नहीं है वहां पर, ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल से नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं वो, और इतने ट्रॉमेटाइज्ड है, कल से वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, क्योंकि कल से अटैक्स काफी सीवियर बढ़ गए हैं। यही हमारी इवैक्यूएशन कर दें, वो सबसे बड़े। It's not a big deal for Government of India. Government of India is fully capable. Our country is fully capable. उनको already आप देखें, if you go into the past, already such operations have been carried out. हमारे बच्चे ईरान में पढ़ते हैं, पिछले 3 दिनों से न वो सोए हैं न हम सोए हैं, तो हालात वहाँ कशीदा है। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मोदबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, हालात की वजह से, एयर स्पेस बंद होने की वजह से कम उनको सेफर प्लेस पे भेजें। हमें अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे, बिलखुसूस हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं और वो करेंगे भी। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमसे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हालात बहुत खराब है। वो तेहरान से अगर वो उर्मिया जाते हैं, 12 घंटे का सफर है, मैं खुद जा चुकी हूँ। वहाँ से 3 किलोमीटर तुर्की बॉर्डर पे कहाँ जाएंगे? कोई मुनी कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो इंडिया कर सकता है ना, वो इंडिया के बच्चे हैं, इंडिया गवर्नमेंट कर सकती है। क्यों नहीं एक कॉरिडोर निकाल सकते, उनको इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। और हमें कुछ नहीं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? इससे फर्स्ट क्या होगा? तेहरान जल रहा है, खत्म है। वहाँ पे कोई चीज, कोई गली नहीं बची सेफ जहाँ पे बच्चे सरवाइव करें। देयर इज नथिंग, कोई शेल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ पे रहे, कहाँ जाए? अटैक्स हो रहे हैं, यही 1-1 किलोमीटर की दूरी पे पास में। कल मेरी बच्ची मुझे वहां से दिखा रही थी, सामने एक बिल्डिंग है, उसके बाद नेटवर्क का पूरा खत्म। 1-1 घंटे के बाद व्हाट्सएप का एक मैसेज, मतलब लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो उस टाइम इंसान कितना पैनिक हो सकता है जब एकदम बच्चे का फोन आपको बंद आ रहा है, आप क्या सोचोगे? हमारा और कुछ नहीं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं हमारे हाथ में और क्या है। बाकी हम पूरी रात हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे बोलते हैं पता नहीं, शायद अब उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है, अब उस नाम पे बोलते नहीं अब नहीं बचेंगे, अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ बचेंगे, नहीं हो रहा है कुछ भी।
I may not be available here. مگر power تیلہِ بوٗز یِمو ییٚلہِ أسۍ اِکوٹہٕ ٲسۍ ییٚتٮ۪ن